दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने कल जो वक्फ कानून पर जो अपना फैसला सुनाया है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने वक्फ कानून को में संशोधन किया, उसके बाद ये इस बिल को लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में हो हंगामे के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में एक जेपीसी बनी और इस जेपीसी में गहन चर्चा हुई। इसमें विभिन्न दलों के करीब 20 सांसद थे जो अलग अलग स्टेट में जो इससे संबंधित जुड़े हुए लोग थे। मुस्लिम पक्ष में भी विभिन्न संप्रदाय, उन सब से बात करके उन सब का संशोधन स्वीकार किया और जो संशोधन अध्यक्ष को सही लगा और जो भारी मतों से पास हुआ उस संशोधन को इस अमेंडमेंट में शामिल किया गया और फिर से इस बिल को लोकसभा में पास किया गया और फिर राज्यसभा में भी पास किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का शक्ल ले लिया। लेकिन इस देश में भी एक ऐसा माहौल चल रहा है जहां हारे हुए सांसद ये सोचते हैं कि भले ही सरकार हमारा न हो लेकिन सिस्टम हमारा है। तो इस बहुमत से चुनी हुई सरकार द्वारा पास किया गया कानून को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट से मुख्य मांग क्या थी? सुप्रीम कोर्ट से मुख्य मांग ये थी कि ये जो बिल लाया गया है, अमेंडमेंट जो लाया गया है, ये बिल उनके जमीन को खा जाएगी, उनके मस्जिदों को खा जाएगी, उनके कब्रिस्तानों को खा जाएगी। सरकार मतलब अपने कब्जे में ले लेगी। मुस्लिमों की जमीन सब जितने हैं सब पे सरकार कब्जा कर लेगी। सरकार की जो नजर है हमारी जमीनों पर है। इस तरह के आरोप लगाए गए और इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो टोटल 17 पिटीशन थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 17 पिटीशन तो हम सुनेंगे नहीं, आप सब जोड़ लीजिए, हम 5 पिटीशन सुनते हैं। तो 5 पिटीशन पे अलग अलग इन लोगों ने अलग अलग जो संशोधन की जो धाराएं थी उसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो 3 धारा था उसके ऊपर मुख्यतः अपना जजमेंट सुनाया है। और इसमें जो पहला जो धारा जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक स्टे लगाया है वो है कि जो ये एक नियम था कि 5 साल के जो मुस्लिम प्रैक्टिशनर हैं वही सिर्फ वक्फ कर सकता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में पहले कानून बनाए, नियम बनाए कि कैसे आप किसी को 5 साल का प्रोटेक्शनर जो है वो डिसाइड करेंगे। ये आप नियम कानून बनाइए। तो जब तक ये नियम या रूल बन नहीं जाता है तब तक ये धारा पर स्टे रहेगा। दूसरा जो धारा जिस पे स्टे लगाया गया है वो है कलेक्टर के अधिकार पर। जो सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था उसमें ये कहा गया था कि कलेक्टर जो है कोई भी डिस्प्यूट होता है कलेक्टर उसके ऊपर जो फैसला देगा वो सबको मानना पड़ेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कहा है कि कलेक्टर नहीं, कलेक्टर के फैसले जो भी देता है मानने न मानने के बाद भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है और इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिविल सूट और हाई कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा
तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण धारा था, जिसके ऊपर सभी को बहुत घोर आपत्ति थी, कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री। तो नॉन मुस्लिम की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं, और जो स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है या कमिटी है उसमें 3 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि जो टॉप पोजीशन पर है, जहां तक संभव हो कोशिश कीजिए कि उनका सीईओ या फिर जो चेयरमैन हो वो मुस्लिम ही हो। ऐसा उन्होंने एडवाइस देकर इसको भी स्टे लगाया है। स्टे नहीं लगाया है, उसने अपना एडवाइस दिया है। तो दोस्तों, ये 3 मेन जो धारा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमेंट सुनाया है, और इंटरिम आदेश, इंटरिम स्टे उसके ऊपर लगाया है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो स्टे है वो पूर्णता नहीं है, वो आंतरिक है, और इसके ऊपर सुनवाई जारी रहेगी। पिटिशनर जो थे उनकी मुख्य मांग ये थी कि पहला तो इस बिल को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब कि शानदार तरीके से बात कहा है कि ये बिल संसद द्वारा पास है तो इसे हम एक झटके में खारिज कर नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके नियमों पर आपत्ति है उस पर हम एक एक करके बात कर सकते हैं। तो उन्होंने तो नियम, तो जो 12 नियम जो जिसके ऊपर उन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, उनमें से किसी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं जारी किया है कोई, वो एज इट इज चलता ही रहेगा। ये 3 मेन इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना मतलब कि कुछ एडवाइस के साथ, ठीक है ना, उसमें मेनली एक ही स्टेज जो है वो पूरी तरह से है, जिसमें कलेक्टर का जो पावर था उसके ऊपर है। वरना जो 5 साल वाले जो प्रैक्टिशनर वाले मामले में है उसमें तो इसने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स बनाए, और जिस दिन वो रूल बन जाएगा ये वाला धारा भी लागू हो जाएगा, स्टे हट जाएगा। तो जब तक वो रूल नहीं है तब तक स्टे रहेगा। और दूसरा जो नॉन मुस्लिम की जो एंट्री वाली बात है उस पर भी उन्होंने स्टे नहीं दिया है, उन्होंने लिमिट लगाया है और कहा है कि टॉप पोजीशन पे संभव हो तो आप मुस्लिम की भर्ती कीजिए। उसके बाद दोस्तों एक और इसमें रूल था, वक्फ बाय यूजर का रूल था, जिसके ऊपर इन लोग चैलेंज कर रहे थे। तो वक्फ बाय यूजर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर इज नॉट एनफ टू डिक्लेयर अ प्रॉपर्टी एज वक्फ। आपको रजिस्ट्री दिखाना ही पड़ेगा, आपको डीड दिखाना ही पड़ेगा, इन शॉर्ट आपको कागज दिखाना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दोस्तों चैलेंज था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास 90% जो इनकी जो संपत्ति है वो वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है, कहीं एक जगह है वहां वो लोग 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब उनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब हम पढ़ रहे हैं तो ये अब हमारी जमीन वक्फ की जमीन हो गई। वो जमीन किसका है, कौन उसका मालिक है, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो यही सब जो अनियमितता थी इसके ऊपर ये कानून बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी है कि वक्फ बाय यूजर कुछ नहीं होता है, आपको कागज दिखाने ही पड़ेंगे कि आपको किसने दान किया है, और दान किया है, वक्फ किया है, तो उसका असली मालिक कौन है, सरकारी जमीन पर है या गैर सरकारी पे है, प्राइवेट है, क्या है, आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज हट जाने से और मुस्लिम वर्ग के लोगों को, वक्फ कमेटी वाले लोगों को, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ वाले को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुबह सुबह जब आदेश पढ़ा गया था तो लोगों में बहुत खुशी का माहौल था, कांग्रेस वाले चमक रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट लिख रही है कि लोगों की यही 3 मांगे तो थी और 3 मांगों को स्टे कर दिया। तो सुप्रिया जी, अगर इन 3 मांगों पे स्टे लगने से, और स्टे फुल स्टे किसी पर नहीं है, तो अगर सिर्फ एक
एक आधा सा स्टे लगने पर अगर आप खुश हैं तो आपको मुबारक हो। लेकिन इस पे ओवैसी साहब जो इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने भी अपना जो है इसके ऊपर बयान जारी किया है और वो भी इस फैसले से पूर्णतः खुश नहीं दिखे। तो ओवैसी जी जब खुश नहीं दिखे, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जब खुश नहीं दिखा, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कांग्रेस क्यों खुश हो रहा है पता नहीं, उसे लॉ की कितनी समझ है पता नहीं, लेकिन खुश हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बैलेंस्ड फैसला था और इसमें किसी भी तरफ से मतलब कि सरकार के दायरे में सुप्रीम कोर्ट घुसने का कोशिश नहीं किया है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।